नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16 अध्याय तक सुना है। आज हम सुनेंगे 17वां अध्याय, जिसमें महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग के दमन के वर्णन आता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको लड़काला। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, लेकिन कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान एवं निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का यही परम धर्म है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अब इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायियों, राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति पर कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है, इसीलिए आपने दुख देने वाले का नाम नहीं बताया। अधर्म करने वालों को नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे चुगली करने वालों को भी मिलते हैं।
अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं और अब आपका केवल एक चरण सत्य ही बचा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। अब ये उनसे बिछड़ गई है और नेत्रों में जल भरकर चिंता कर रही है कि अब राजा का सुहाग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये मुझे मारना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतारकर भय से उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े तेजस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दृढ़ता, कपट, कलह और दूसरे पापों की बढ़ोतरी होती जा रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूची कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग डर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूची कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण यानी कि धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों पर अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इन सब का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। वे वास्तव में ऐसे प्रभावशाली हैं, तो दोस्तों, जिनके शासनकाल में हमारा प्रथम स्कंद का दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। कल की वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पर हम 15 बता दें कि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने आपको ये चर्चा कैसी लग रही है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है, क्योंकि उन्हें भगवान का
सामीप्य प्राप्त हो गया था, इसलिए वे सूर्य जी को अपने सम्मुख ही दिख रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 18वें अध्याय की वर्णन करेंगे। आपको ये कथा कैसी लग रही है, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।